हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव क्लासेस। तो आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। ठीक है, राजीव प्रजापति जी, जय हिंद। भाई थोड़ा सा लेट आज हो गया है, ठीक है। चलिए भाई, आज कुछ प्रॉब्लम हो गया था नेट में, ठीक है। आप लोगों तक मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो। चलिए भाई, आज कुछ नेट प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम लोग गायब हो गए थे, ठीक है। चलिए सब लोग ज्वाइन हो लीजिए, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा लेट से ही स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज जो है अलजेब्रा को, ठीक है। आप लोगों तक वीडियो भी अब साफ जा रहा होगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, आप लोगों को मैं अलजेब्रा जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं। जीरो से आप लोगों को अलजेब्रा बताया जाएगा, और आज से भी अगर आप लोग अलजेब्रा शुरुआत करते हैं तो अलजेब्रा में अच्छा खासा आपको ज्ञान नॉलेज हो जाएगा। इसलिए सभी लोग ध्यान से जो है ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत ना करे। एकदम जीरो से मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज यह है कि अलजेब्रा में होता है रास। अगर आपसे पूछी जाए कि राशियां कितने प्रकार की होती है, तो देखिए मैथ में जो है राशियां जो है दो प्रकार की होती है, जिसमें से एक राशि को कहते हैं हम लोग अचर राशि, और दूसरा को कहते हैं हम लोग चर राशि। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट होती है, और एक वेरिएबल होती है। एक कांस्टेंट जिसको अचर बोलते हैं, और वेरिएबल जिसको चर कहते हैं। तो सबसे पहले हम अचर राशि के बारे में जानेंगे। अचर राशि क्या होती है? तो ऐसी राशियां जिनका मान कहीं बदलता नहीं है, हमेशा वो फिक्स रहता है, तो ऐसे राशि को बोला गया अचर राशि। ऐसे आपसे पूछा जाए कि अचर राशि क्या है, तो आप यही बताएंगे कि ऐसी राशि जिनका मान किसी भी गणितीय संक्रिया में हमेशा फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, अचर राशि कहलाता है। जैसे देखिए 5, 6, ठीक है, ए स्मॉल बी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनको आप लोग कहीं भी इस्तेमाल करते हैं अचर राशि के नाम पर, ठीक है ना, कहते हैं कि ये अचर राशि है। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि अचर राशि भी दो प्रकार की दिख रही है। एक काउंटिंग नंबर दिख रहा है, और एक ए बी सी, स्मॉल ए बी सी से डिनोट किया गया है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझा रहा हूं। ये अचर राशि भी दो प्रकार की हो जाती है। एक होती है स्वेच्छ अचर, एक होती है निरपेक्ष अचर। अचर राशि दो प्रकार की होती है, स्वेच्छ और निरपेक्ष। स्वेच्छ का मतलब होता है कि जो फ्री हो, स्वतंत्र हो अपने मान को बदलने के लिए, यानी चर अचर राशि में भी कुछ ऐसी राशि है जो अपने मान इच्छा के अनुसार बदल लेती है, कहलाती तो है कांस्टेंट,
लेकिन अपना मान जो है वो बदल भी सकती है। तो ऐसे अचर को बोला गया स्वच्छ अचर, जैसे ए बी सी सो ऑन। और निरपेक्ष अचर का मान मतलब होता है कि ऐसी अचर राशि जो कभी भी अपनी मान को बदल ना पाए, जैसे 6 7 8। बताइए कभी 6 को आप 7 लिख पाएंगे? कभी 6 को 7 लिख पाएंगे? कभी 6 को 7 हम नहीं कह सकते हैं, 7 को 8 नहीं कह सकते हैं, 8 को 9 नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे अचर को बोला गया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट का मतलब निरपेक्ष अचर जो कभी अपना मान को बदल ना पाए, एकदम फिक्स हो, तो ये निरपेक्ष हो गया। लेकिन कभी कभी आप सुने होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है जहां ए बी सी अचर राशि है। सुने हैं आप लोग? कहते हैं ना कि जहां ए बी सी अचर राशि है। तो कभी क्या होता है कि लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0। कभी लिखते हैं हम लोग 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं ए का मान इस इक्वेशन में 5 है, इस इक्वेशन में 8 है। तो कहने के लिए कांस्टेंट तो है, लेकिन जगह जगह पर अपना मान भी बदल लेते हैं। तो ऐसे अचर को बोला गया निरपेक्ष अचर, यानी अपनी इच्छा से ये मान जो है बदल भी सकता है। लेकिन इस अचर को बोला गया निरपेक्ष अचर, यानी कि ये अपना मान कभी नहीं बदल सकता है। एक बार और समझाते हैं हम। ये अलजेब्रा की एकदम जीरो लेवल से शुरुआत है। सबसे पहला पॉइंट यही आपसे कोई पूछेगा कि गणित में राशियां कितनी प्रकार की होती है, तो आप जवाब देंगे कि 2 प्रकार की होती है। राशियां कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला राशि है जिसे बोलते हैं अचर राशि, और दूसरा है जिसको बोलते हैं चर राशि। तो मैंने अचर राशि को फोकस किया और इसको समझाया कि ऐसी राशि जो अपना मान कभी बदलती नहीं है, ऐसी राशियों को अचर राशि कहते हैं। अब सवाल उठा कि अचर राशि भी 2 प्रकार की होती है, पहला स्वच्छ अचर और दूसरा निरपेक्ष अचर, यानी कि फ्री कांस्टेंट है ये, और ये जो है एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, यानी कि ये अपना मान जगह जगह बदल भी लेता है और ये कभी भी मान अपना बदल नहीं पाता है। तो स्वच्छ अचर को स्मॉल ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं गणित में, और निरपेक्ष अचर पूरा नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर, इन नंबरों को बोलते हैं निरपेक्ष अचर। कोई जरूरी नहीं है कि काउंटिंग ना हो, ये जो है पॉइंट में भी हो सकते हैं, यानी कि जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं उसको बोलते हैं निरपेक्ष अचर। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी है? किसी को डाउट हो तो बोले। अचर राशि 2 प्रकार की होती है, निरपेक्ष और स्वच्छ। यहां पर आप समझ सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस सी में ए 5 है देख रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि ए का मान 8 है। तो कांस्टेंट बदल जा रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको नाम दिया गया स्वच्छ अचर। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा हमारा चर है, राशि है चर राशि, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या होता है ध्यान दीजिएगा। वे राशियां जो अपना मान हमेशा बदलती रहती है, उन्हें चर राशि के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी गणित में आप लोग एक्स वाई जेड अक्सर देखते रहते हैं, तो वो देखते हैं कि एक्स कभी 5 है तो कभी एक्स 10 है, इसलिए अपने मान को बार बार बदल सकता है। तो ऐसी राशि को बोला गया चर राशि। जैसे 5x प्लस 6 बराबर 0, एक मैं इक्वेशन लिखा हूं, इसमें x का मान निकालेंगे तो आएगा -6/5, लेकिन यहीं पर मैं लिख रहा हूं 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से x का मान आप देख सकते हैं 10/5 इक्वल टू 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि x ऐसा एक राशि है जो अपना मान हमेशा बदल लेता है। तो ऐसी राशियों को चर राशि के नाम से जानते हैं, यानी कि वेरिएबल। अक्सर मैथ में हम लोग एक्स वाई जेड सो ऑन से वेरिएबल को प्रदर्शित करते हैं। तो बोलिए ये चर राशि समझ में आप लोगों को आया?
चर राशि क्या होती है? तो वे राशि जो अपना मान सदैव बदल सकती है, बदलती रहती है, चर राशि कहलाता है। अब देखिए, ये चर राशि भी दो प्रकार की हो जाती है। ये चर राशि भी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वतंत्र चर और एक होती है परतंत्र चर। जैसे आपने पढ़ा कि अचर राशि दो प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष और एक स्वैच्छ। उसी प्रकार से चर राशि भी दो प्रकार की होती है, एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। आपको दिखा रहा हूं स्वतंत्र और परतंत्र क्या है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मालूम है सबको? गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बोलिए यस या नो? होता है। तो देखिए, इसमें दो आपको चर राशि दिख रही है, एक भी और एक आर। दो इसमें चर राशि दिख रही है, भी और आर। तो आप बताइए, जब गोला बना होगा तो पहले आयतन बना होगा कि पहले रेडियस? पहले आयतन बना होगा या पहले रेडियस? रेडियस पहले बना होगा। रेडियस जैसे जैसे बदलेगा, देखिए रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देंगे आयतन बढ़ जाएगा, रेडियस घटा देंगे आयतन घट जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो चर है भी और आर, लेकिन भी डिपेंड किस पर कर रहा है? आर पे। भी किस पर डिपेंड कर रहा है? आर पे। तो यहां पर आर को बोलेंगे हम स्वतंत्र चर। आर को क्या बोलेंगे? स्वतंत्र चर। और भी को बोलेंगे यहां पर परतंत्र चर। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर कोई भी इक्वेशन दो चरों पर डिपेंड कर रहा है तो जो अकेले रहेगा उसको कहते हैं स्वतंत्र। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परतंत्र। सॉरी, जो अकेले रहेगा वो रहेगा परतंत्र, और जो किसी भी अन्य पद के साथ जुड़ा रहता है उसको कहते हैं स्वतंत्र चर। अगर आपको पहचानने में दिक्कत आए तो ये युक्ति लगा सकते हैं। पाई यहां पर क्या है जी? कांस्टेंट। क्योंकि पाई का मान जब भी किसी से पूछा जाएगा तो ये कहीं बताएगा 22/7, इसलिए पाई यहां पर कांस्टेंट है। 4/3 कांस्टेंट है और आर और भी जो है चर राशि है, जिसमें भी जो है आपका परतंत्र है और आर आपका स्वतंत्र है। बोलिए, समझ में आ गया? मैं एक और चीज लिख के दिखा रहा हूं आपको। जैसे मैं लिखा y बराबर 4x² + 5x। इसमें दो चर दिख रहा है, एक y और x। बताइए इसमें स्वतंत्र चर कौन है, परतंत्र चर कौन है? जल्दी बताइए, स्वतंत्र चर कौन है? मोनिका गुप्ता x, जैस्मिन प्रवीण x। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ पा रहे हैं। मैंने कहा कि जो अकेले रहेगा वो रहेगा परतंत्र, और जो पदों के साथ रहेगा वो हो जाएगा स्वतंत्र। तो x हो गया स्वतंत्र चर और y हो गया परतंत्र चर। एनी डाउट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर तो एक बार फिर रिवाइज करता हूं, सुनिएगा। राशियां दो प्रकार की होती है, पहली अचर राशि, दूसरी चर राशि, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अचर राशि उसे कहते हैं जो अपना मान कभी बदलता नहीं है। चर राशि उसे कहते हैं जो अपना मान सदैव बदलता रहता है। अचर राशि दो प्रकार की होती है, एक स्वेच्छाचर और एक निरपेक्षाचर। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी को बोलेंगे स्वेच्छाचर, और 1, 2, 3, 4 को बोलेंगे निरपेक्षाचर। चर पाते हैं, चर भी दो प्रकार की होती है, एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। जब किसी इक्वेशन में कोई चर राशि अकेले होता है तो उसे कहते हैं परतंत्र चर।
जो रास किसी पदों के साथ रहता है उसे बोलते हैं स्वतंत्र चर। ठीक है, एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा समझिएगा। ये डायग्राम से आपको जल्दी याद होगा। रास दो प्रकार की, अचर, चर। अचर का मतलब कि कांस्टेंट और चर का मतलब वेरिएबल। चर का मतलब वेरिएबल। अब देखिए, यह जो है दो प्रकार का, एक स्वेच्छ अचर और एक निरपेक्ष अचर। इसको बोलते हैं फ्री कांस्टेंट है और ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और इसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं, एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। स्वेच्छ अचर में आ जाएगा ए बी सी। जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कहते हो कि c कांस्टेंट है, लेकिन c का मान देखते हैं कभी 8 आ जाता है, कभी 12 आ जाता है। नमस्कार एमान, ठीक है। और निरपेक्ष अचर देखिए क्या है, 5 7 6, जो कभी नहीं बदलता है। स्वतंत्र चर में आपका हो गया y इक्वल टू 5x² अगर लिखा है तो x हो गया आपका स्वतंत्र चर और y हो गया परतंत्र चर। अब तो आपको डायग्राम के माध्यम से एकदम सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर चर राशि और अचर राशि आप लोग समझ गए हैं, अब इसमें हम आगे बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगला टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक है ना। बीजीय व्यंजक का मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यानी कि बीजीय व्यंजक क्या है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना, तो आप बताएंगे कि 5x² प्लस 6x प्लस 7, ऐसी अगर कहीं चीज लिखी गई है तो इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि इसमें देखो ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट। अर्थात इसका डिफिनेशन हुआ कि चरों और अचर, चर और अचर के गणितीय संक्रिया को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि चर और अचर राशि जब गणितीय संक्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, गणितीय संक्रिया क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग। यानी कि जब चर और अचर गणितीय संक्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, गणितीय संक्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, तो इसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक। समझ में आया कुछ? यानी कि चर और अचर राशि जब एक साथ जुड़ जाते हैं प्लस माइनस गुणा भाग से, तो इसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो बताइए, कहीं पर लिखा है 6x³ प्लस 5x प्लस 7, तो आज के बाद इसको पूछा जाए आपसे कि ये क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग? क्या है, क्या बताएंगे? ये कहेंगे कि यह एक बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यस, ठीक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत बढ़िया। तो एक बार डिफिनेशन क्लियर कर लीजिएगा, कहीं नोट कर रहे हो तो नोट भी कर सकते हैं कि कोई पूछा आपसे कि बीजीय व्यंजक क्या है, तो कहेंगे कि चर और अचर राशि जब गणितीय संक्रियाओं से जुड़ जाते हैं तो इन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। जब चर और अचर राशि गणितीय संक्रियाओं से जुड़ जाते हैं तो इन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक के बाद जो है हमारा तीसरा ये चीज है
बहुपद। अब देखिए ये बहुपद क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, बहुत से लोग अभी इसको जानते नहीं होंगे, लेकिन एक बार बताने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए 6x² प्लस 5x प्लस 6x² प्लस 5√x प्लस 7, x प्लस 1/x, x पर 3 घात प्लस 5 प्लस 6x²। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखा हूं, आराम से समझिएगा। 4 एग्जाम्पल लिखा हूं, आपके पेपर में पूछेगा कि इसमें से बहुपद कौन है, बहुपद कौन है। अच्छा ये बताइए आप लोग, कोई पूछे कि ये क्या है तो अभी तक क्या है आप जवाब देंगे? कोई बोले जल्दी, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, सभी ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, लेकिन अब इसमें पूछा जाए कि इसमें बहुपद कौन है, तो देखो यह बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल्स है। अब आखिर में है क्यों, एक परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो। ध्यान समझिएगा, जिस बीजीय व्यंजक में चर का घात धनात्मक होता है और पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब भिन्न में ना हो, दशमलव में ना हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो बताओ इसमें चर का घात 2 क्या है, पॉजिटिव है ना, पूर्णांक है ना, फिर यहाँ चर का घात पॉजिटिव है, पूर्णांक है, इसलिए बहुपद है। यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, पूर्णांक है, लेकिन बताओ √x को क्या पढ़ते हो, x पर 1/2, तो बताओ ये पूर्णांक तो है नहीं, इसीलिए इसमें चर के घात पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखो जब हम इसको लिखेंगे ऐसे तो ऊपर चढ़ेगा तो हो जाएगा माइनस, तो इसका पावर नेगेटिव है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसमें देखो इसका पावर धनात्मक है, पूर्णांक है, पावर धनात्मक है, पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। किसी को डाउट हो तो आप बोले, बहुपद किसे कहते हैं समझ में आया? एक बार मैं डिफिनीशन बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक हो, पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। बोलिए, क्लियर है? वह ठीक है ना, ये कुछ डिफिनेशन में बता रहा हूं हम, इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है, ये सब नहीं जानेंगे तो आपका एक सवाल ऐसे फंस जाएगा, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, तो आपको पता नहीं है पॉलिनोमियल्स क्या है। अब तो क्लियर हो गया ना कि जिस बहुपद में, जिस बीजीय व्यंजक में चर का घात धनात्मक हो, पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे अब कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि 6t² प्लस 5 प्लस 9t यह किसमें बहुपद है, तो t में है। किसमें है? t में। तो बताओ ये बहुपद है कि नहीं, आप लोग बताइए, ये बहुपद है कि नहीं? है, चलिए भाई है, ये बताइए 6x³ माइनस 5x² प्लस 6/x² बहुपद है कि नहीं? नहीं है, एकदम सही है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें आपका चर का पावर हो जाएगा -2 नेगेटिव, इसलिए सिद्ध होता है कि यह बहुपद नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप लोगों का ये बहुपद क्लियर हो गया कि बहुपद क्या होता है। अब हम देखेंगे
कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, देखिए बहुपद के प्रकार, बहुपद के जब प्रकार को हम लोग देखेंगे तो बहुपद जो है दो बेस पर बंटवारा किया गया कि दो बेस पर इसको हम लोग बांटते हैं कि बहुपद जो है पद के आधार पर अगर बंटवारा करेंगे, पद के आधार पर, पद का मतलब टर्म, नंबर ऑफ टर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो देखिए 5x स्क्वायर, 6x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। मैंने यहां पर तीन बहुपद लिखा है, जैसे 1 2 3, तीनों बहुपद है कि नहीं, पहले ये बताइए तीनों बहुपद है कि नहीं, है, क्योंकि पावर धनात्मक है और पूर्णांक है। अब बहुपद है तो आपसे पूछेगा कि बताओ पद के आधार पर ये कौन सा बहुपद है। तो देखो जिसमें एक पद होता है, जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप लोग मोनोमियल पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। जिसमें दो पद है उसको बोलते हैं द्विपदी, यानी कि द्विपदी बहुपद, यानी केवल नाम के आधार पर इसको बोल देते हैं द्विपद बहुपद, ठीक है। ये जो है त्रिपद है, तीन इसमें है तो इसको बोला गया त्रिपदी बहुपद, ठीक है, त्रिपदी बहुपद। अब सुनिए इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्या क्या, सुन लीजिए, बड़ा हिंदी उल्टा होता है थोड़ा सा। एक पदी का मतलब मोनोमियल, मोनोमियल, समझ में आया। द्विपद का मतलब बाइनोमियल, बाइनोमियल सुने होंगे आप लोग। ये त्रिपद का मतलब ट्राइनोमियल। इसके आगे इसी तरह आगे भी बढ़ सकते हैं आप लोग। तो बोलिए पद के आधार पर बहुपद जो है मुख्यतः तीन प्रकार से लिखे जाते हैं, ऐसे बहुत से बहुपद होंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है ना। लेकिन हमको पढ़ना है दूसरे बेस पर, ये घात के आधार पर दूसरा बंटवारा होता है, घात के आधार पर बहुपद। पद के आधार पर तो आप लोग पहचान लेंगे, अब एक पदी द्विपदी जितने पद रहेगा आप बोल लेंगे। लेकिन ये देखिए 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, यहां पर मैं लिख दिया 2x, ठीक है, 2x प्लस 3, यहां पर हो गया आपका 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 6। अब ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, बताओ पद के आधार पर ये कौन सा बहुपद है, जल्दी बताओ, पद के आधार पर अभी मैं पूछ रहा हूं। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल त्रिपद है, ये कौन सा है बताइए जल्दी। बाइनोमियल द्विपद, ये फिर त्रिपद, हो गया ना। अब मैं देखो घात के आधार पर बता रहा हूं, जिसमें दो घात मैक्सिमम होता है, जिसमें दो घात मैक्सिमम होता है उसको कहते हैं द्विघातीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना, बोलते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चलिए जिसमें एक घात हो, एक घात हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक को क्या बोलते हैं, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जिसमें तीन घात होता है उसको त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। अब बताइए घात के आधार पर, घात के आधार पर जिसमें एक घात हो रैखिक बहुपद, जिसमें मैक्सिमम दो घात हो द्विघातीय बहुपद, जिसमें तीन घात मैक्सिमम हो त्रिघातीय बहुपद, ठीक है।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब जो है आप लोगों से कुछ पहचान करा रहा हूं, थोड़ा सा बोलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एकदम देखिए जीरो से आप लोगों को स्टार्ट किया हूं, यहां से कहीं भी आप पढ़ेंगे तो कोई यहां से शुरू नहीं करेगा, आपको सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाएगा भाई। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को एकदम जीरो से स्टार्ट करके बताऊं, ठीक है ना? तो सबको आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलिए बताइए, 6x3, सुनील गिरी आप बताइए पद के आधार पर ये कौन सा बहुपद है? पद के आधार पर, पद के आधार पर है मां, आप लोग पद के आधार पर मोनोमियल यानी एक पदी है, एक पदी बहुपद है। चलिए बताइए घात के आधार पर कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। देख लो कितना डिफरेंस आ गया, पद के आधार पर एक है तो एक पद ही, लेकिन घात के आधार पर 3 है तो त्रिघाती। अब समझ में आ रहा है? ये देखिए 6x प्लस 7 प्लस 5x, सुनिए पहले 6x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7x प्लस 5, बताओ पद के आधार पर कौन सा बहुपद है? त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। लेकिन यही पूछा जाए कि घात के आधार पर कौन सा बहुपद है, तो आप बोलेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोगों को पहचान करने आ गया। तो एक बार और भाई रिवाइज कर दूं, सुनिए। व्हाट इज पोलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या है? तो आप बोलेंगे वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक और पूर्णांक होता है बहुपद कहलाता है। घात के आधार पर बहुपद होते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बस 3 को बोलना है, आगे बहुत से होते हैं। पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अब नहीं है। चलिए अब बताते हैं हम बहुपदों का योग। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, जान लीजिए, बस बने रहेंगे हमेशा तब बहुत बढ़िया ये चैप्टर आपको लगेगा। इसमें बहुत से क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आने ही आने हैं। आइए देखते हैं, देखते हैं बहुपदों का योग। अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक बहुपदों को आपको जोड़ने के दिया जाए, ठीक है, जोड़ने को दे दिया जाए, तो इसके लिए आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए सबसे पहले नियम याद रखेंगे कि समान घात वाले बहुपद एक साथ जोड़े या घटाए जाते हैं। देखिए कह रहा है ये चीज कि समान घात वाले पद एक साथ जोड़े घटाए जाते हैं। जैसे मैं एक आपको एडिशन दे रहा हूं, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 में आप जोड़ दीजिए 3 प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। चलिए हेमा आप बताइए, मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप क्या जवाब देंगी? ये क्या है, मैं इतना ही पूछ रहा हूं, ये क्या है? अभी तक ये आपको बोलना है कि बहुपद, अब मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, ये बहुपद है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? दोनों ही जवाब सही है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से और बढ़िया जवाब है बहुपद, क्योंकि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक और पूर्णांक होता है बहुपद कहलाता है। तो अभी ये बहुपद है। बोलिए ये क्या है? ये भी आपका पॉलिनोमियल्स, बहुपद को पीओ बोलो, पीओ, पॉलिनोमियल्स। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स, ठीक है?
अब बताइए पद के आधार पर ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, कौन सा बहुपद है पद के आधार पर? त्रिपदी है, ये भी त्रिपदी है। घात के आधार पर द्विघाती है, ये भी द्विघाती है। तो आपसे अगर कोई कहता है कि इन दोनों को जोड़ कर बताओ, तो मैं यहां लिखा हूं, ध्यान से सुनो। समान घात वाले पद एक साथ जोड़े जाते हैं। तो चलो एक्स स्क्वायर वाले को ढूंढो, उसमें यहां मिल गया 9 गो और 5 गो 14 एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत हुआ? चलिए एक्स वाले को ढूंढो, 6x 6x 12x प्लस 7 गो 3 गो 10। ये हो गया बहुपद का योग। कोई है जिसको नहीं आएगा जोड़ने? बोलिए, हो जाएगा ना? इजी है, इजी है, बहुत बढ़िया है। अब चलिए मैं इसका घटाना सिखा रहा हूं, घटाना। ये घटाना भी कर रहा हूं। 5x³ प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 में से 2x माइनस 3x³ प्लस 6 प्लस 7x स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा ये बताइए, एक चीज हम नोटिस कर रहा हूं, आज वीडियो आप लोगों का कैसा दिख रहा है? साफ एकदम आ रहा है? शाइनिंग कर रहा है। चलिए भाई, हमने कैमरा बढ़िया ले लिया है, इसी से अब ये साफ आ रहा है वीडियो, ठीक है। अब कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसको घटाना करते हैं। तो यहां फिर फोकस कीजिए, समान घात वाले पदों को ही घटाएंगे, ठीक है। तो आप जो है समान घात वाले को ही जब घटाएंगे, तो देखिए x³ को ढूंढिए, कहीं यहां है, ठीक है। तो आप क्या गलती कर कि ये माइनस का जो चिन्ह है और एंट्री कर दीजिए अंदर। देखिए -2x माइनस माइनस प्लस 3x³ माइनस प्लस -6 माइनस प्लस -7x स्क्वायर। किसी को अगर यहाँ दिक्कत लगा हो तो बोले। माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, सबका चिन्ह बदल देगा वो। क्या दिक्कत है आपको बताइए? मैं कहा हूं कि जब माइनस अंदर जाएगा तो सबका चिन्ह बदल देगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो बताओ, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। क्या दिक्कत है हेमा, अब बताइए। अब नहीं है? चलिए जी, x³ वाले को ढूंढिए, यहां पर है। समान पद एक साथ जोड़े जाएंगे, तो 5 3 8x³। अब चलते हैं इसको, 6x को देखो, 6x आई 2x एक जैसा है, एक घात वाला, तो 6 में से 2 गया 4x, ठीक है। आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि समान चिन्ह का मतलब जोड़, विपरीत चिन्ह का मतलब घटाना, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है। तो 6x और 2x में बड़ कौन है? 6, इसलिए प्लस रखा हूं। अब एक्स स्क्वायर वाले को देखिए, यहां पर है, तो 5 ये प्लस है माइनस है तो घटेगा ना, 5 में से 7 गया 2x स्क्वायर, लेकिन बड़ा वाला का चिन्ह लिखेंगे माइनस, 5 में से 7 गया -2x स्क्वायर। और 7 है या 6 है, 7 में से 6 गया प्लस 1। अब सुनो, ये रहा आपका आंसर, लेकिन ये आंसर विकल्प में दिखेगा नहीं। जानते हैं क्यों? बहुपद को कभी भी स्टैंडर्ड रूप में लिखा जाता है मानक रूप में। मानक रूप का मतलब होता है घात के घटते क्रम में। नहीं जयप्रकाश चौरसिया जी, अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा रुकिए, अभी आंसर इतना दिखेगा नहीं।
इसको घात के घटते क्रम में सजा कर लिखेंगे तो उसको मानक रूप बोलते हैं। तो सबसे बड़ा घात 3, तब से माइनस वाला 2 घात है तो इसको बुलाइए यहाँ पे 2x², तब हम इसको लिखेंगे x घात वाला 4x, तब लिखेंगे +1। अब ये हो गया मानक रूप में। तो मानक रूप भी अभी मैं इसके बाद समझा दे रहा हूं, घबराइएगा मत आप लोग। तो बताइए बहुपदों का जोड़ घटाना कर सकते हैं? ठीक ठीक है, 1 मिनट। तो चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सा बताइएगा, बहुपदों को कब जोड़ते वक्त क्या ध्यान रखना है कि समान पद में जोड़े जाए, ये ध्यान रखना है। एक जैसे पद में जुटेंगे, समान पावर वाले पद समान पावर वाले में जुटेंगे, ये ध्यान रखना है। तो मैं बता रहा हूं बहुपद का रूप आपसे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो कहेंगे घटते घात के रूप में लिखना मानक रूप कहलाता है। मानक रूप कहलाता है। ठीक है, चर के घटते घात के रूप में लिखना मानक रूप कहलाता है। जैसे स्टैंडर्ड रूप देखिए, पॉलिनोमियल्स को आप लोग ऐसे लिखेंगे px, इसका देखो नोटेशन बता रहा हूं, कहीं px लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि यह एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है जो x के रूप में है। कैसे देखिए, a x पर n घात प्लस b x पर n-1 प्लस c x पर n-2 सो वन। समझ में आ रहा है जी? यानी कि a b c कांस्टेंट है और x पर पावर एक घट रहा है, तो ये मानक कहलाता है। चलिए हमसे ये बताइए, यहाँ पर a क्या है, कौन बताएगा? धर्मवीर जी आप बता दीजिए a क्या है। हेमा नंबर बता रही है, ए जो है कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है, चर नहीं है। कौन सा कांस्टेंट है? स्वेच्छ अचर, ठीक है, स्वेच्छ है, अपना मान अपने हिसाब से बदलियो लेता है। स्वेच्छ अचर निरपेक्ष अचर दो होते हैं ना, तो स्वेच्छ है। और वही मैं पूछूं कि 5 क्या है, तो निरपेक्ष अचर है। समझ में आ गया? चलिए, तो स्टैंडर्ड रूप हो गया आपका, चर के घटते घात के रूप में लिखना मानक रूप कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर पीटी लिख दूं तो क्या समझेंगे आप लोग? पीटी का मतलब हो गया ऐसा पॉलिनोमियल जो टी में होगा, पीएक्स का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो एक्स में होगा। तो बताओ पीटी में पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे? ए टी पर एन घात प्लस बी टी पर n-1 प्लस सी टी पर n-2। आप समझ पा रहे हो? ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को मैं जो है बहुपद जोड़ना घटाना सिखाया, बहुपद की परिभाषा सिखाया। एक जोड़ दे रहा हूं, थोड़ा बता दीजिए, अंत भला तो सब भला भाई। 5x² प्लस 6x प्लस 7 में आपसे कह रहा हूं 2x प्लस 3x² माइनस 5 को जोड़कर बताइए कितना होगा। अगर लिखने में दिक्कत आ रही हो तो बस मैं उत्तर लिख रहा हूं, तो यस नो में अपना बता दीजिएगा। अपने कॉपी पर जोड़ लीजिए, अपना यस नो लिख दीजिएगा, ठीक है? लिखें? चलिए लिख रहा हूं, देखो 5x² 3x² 8x², 6x 2x प्लस 8x, 7 में से 5 गया 2, आंसर।
ठीक है। तो देखिए भाई, आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा लेट हो गया। कल हम टाइम पर उपस्थित होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको गुणा भाग, उसके बाद से आपको समीकरण समीकरण वगैरह कल बताएंगे। तो आज शुरुआत किए गया। अगर आपको ये अच्छा लगा है, आज समझ में आया सब कुछ। जैसे आप कभी सोच लीजिए कि क्या क्या आज पूछा गया, एक बार बोलिए उसको, देखिए आपको बोलने आ रहा है कि नहीं। जैसे बहुपद क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, राशि कितने प्रकार की होती है, चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि कितने प्रकार का होता है, चर राशि कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग अपने से पूछिए और अपने बताइए, तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कल अब बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। आज का क्लास ओवर किया जाए।